Good morning, students. How are you? So, today I will explain Unit 7 Gulliver's Travels textbook exercise. So, let's start from this page. Now, look at question number 5. So, 1 to 4 क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वो हमें नोटबुक में लिखना है. From the text, write the sentence that tells you the following. सो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग. द जायंट रिपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर डैश. सो यहाँ पर हमें सूटेबल आंसर जो है वो लिखना है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे दे ऑल sat on the ground. They all sat on the ground to take a good look at me. Okay? So first में आपको क्या लिखना है? They all sat on the ground to take a good look at me. सेकेंड लिखा है गुलिवर वॉज अ लर्न मैन. गुलिवर वॉज अ लर्न मैन. सो यहाँ पर हम उसके लिए सेंटेंस लिखेंगे आई ट्राइड टू स्पीक टू देम in several several languages language. So Gulliver was a learned man. So नीचे लाइन में लिखना है आपको I tried to speak to them in several languages. नेक्स्ट आपको लिखना है नंबर 3 के लिए द फार्मर सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय. वो तो आपको पता है कि फार्मर का लड़का सोच रहा था कि गुलिवर एक खिलौना है. सो उसके लिए लाइन में लिखना है आपको ऑन सीइंग SEEING मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड put my head into. आया समझ में? क्या आंसर लिखना है आपको यहाँ पर? On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. जैसे ही बच्चे ने गुलिवर को देखा टेबल पे, उसने उसे उठा लिया और उसके मुंह में रख दिया. थर्ड नंबर द फार्मर्स वाइफ वॉज काइंड हार्टेड वुमन. सो उसके लिए आपको लिखना है लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ. HANDKERCHIEF. ओके. सो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंड करचीफ. ओके. सो आया समझ में? इसी तरह आपको ये तीनों सेंटेंसेस लिखने हैं. आई विल रिपीट ऑल द आंसर अगेन. फर्स्ट आंसर आपको लिखना है दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. सेकेंड में लिखना है आई ट्राइड टू स्पीक टू देम इन सेवरल लैंग्वेजेस. थर्ड में आएगा ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ. नेक्स्ट लास्ट में लिखना है लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ. Okay. Now look at here. Read the following sentences carefully.
द जायंट फार्मर्स वॉइस वॉज अ लाउड एज बिलोइंग ट्रम्पेट, और द जायंट फार्मर्स वॉइस वॉज लाउड एज थंडर. व्हेन समथिंग इज़ वेरी कोल्ड वी से इट इज़ कोल्ड एज आइस. जब कोई बहुत ही ठंडा लगता है हमें तो हम कहते हैं कि ये बर्फ़ की तरह बहुत ही ठंडा है. दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ वेरी वेरी कोल्ड, क्योंकि आइस जो है वो बहुत ही ठंडा होता है इसीलिए. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग. यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में वर्ड दिए हैं, उसका यूज़ करके हमें यहाँ पर लिखना है. ओके, सो फर्स्ट लिखना है एज डैश एज अ फेदर. सो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है लाइट, LIGHT, एज लाइट एज अ फेदर. सो फेदर जो है मतलब पंख, उसका कोई वेट नहीं होता है. सेकेंड है एज डैश एज टॉर्टोइज. तो सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है SLOW स्लो. सो एज स्लो एज अ टॉर्टोइज. थर्ड में लिखना है एज डैश एज हनी. आंसर आएगा SWEET स्वीट. तो हनी जो है वो स्वीट होता है और उससे स्वीट और कुछ हो ही नहीं सकता. तो एज स्वीट एज हनी. नेक्स्ट है स्नो. सो स्नो में आपको लिखना है वाइट एज स्नो. तो स्नो जो होता है वो एकदम वाइट कलर का होता है. ऑक्स. ऑक्स के लिए आपको लिखना है एज स्ट्रॉन्ग STRONG, एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स. नेक्स्ट है नाइट. सो एज ब्लैक एज नाइट. सो रात में क्या होता है, अंधेरा, मतलब उसमें सब काला काला हमें दिखाई देता है. नेक्स्ट है रोज. सो एज रेड एज रोज. नेक्स्ट है टोस्ट, मतलब एज वार्म एज टोस्ट. वार्म मतलब होता है गरम. ब्रीज. तो ब्रीज के लिए आपको लिखना है जेंटल एज ब्रीज. सो इसी तरह आपको ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. आई विल रिपीट. फर्स्ट आंसर आपका आएगा लाइट. सेकेंड आंसर में आपको लिखना है स्वीट, सेकेंड में आपको लिखना है स्लो, टॉर्टोइज के लिए. ओके, उसके बाद आपको लिखना है स्वीट SWEET स्वीट. स्वीट के बाद लिखना है आपको वाइट WHITE वाइट. वाइट के बाद आपको लिखना है स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट आपको लिखना है स्ट्रॉन्ग के बाद ब्लैक BLACK ब्लैक. नेक्स्ट आंसर है आपका RED रेड. उसके बाद WARM वार्म. देन आपको लिखना है जेंटल GENTLE जेंटल. ओके, सो उसी तरह ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है. आगे देखो. यूज़ द अबो एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखे उसका यूज़ करके हमें ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. द ओल्ड मैन्स हेयर इज़ एज वाइट एज स्नो. फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है एज स्नो. एज लिखना कंपलसरी है. ओके, एज स्नो. नेक्स्ट, हीज फीट वर एज कोल्ड एज आइस. सेकेंड आंसर आएगा आपका एज आइस. थर्ड में देखो. द न्यूज़ पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज, किसकी तरह स्लो, तो अ टॉर्टोइस TORTOISE एज स्लो एज टॉर्टोइस. नेक्स्ट आगे देखो. डैश इन डिलीवरिंग द पेपर्स. यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है. द न्यूज़ पेपर बॉय वॉज एज स्लो डैश इन डिलीवरिंग द पेपर्स. सो यहाँ पर आंसर आएगा आपका एज अ टॉर्टोइज आपने लिखा. सो यहाँ पर है आई फेल्ट एज लाइट डैश आफ्टर एक्सरसाइजिंग. सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा एज अ feather FEATHER. So I felt as light as after exercising. Okay,
So do this exercise in your textbook. Look at here. Create your own comparison for the following work in pairs. As tall as. अब आपको आपके हिसाब से आंसर लिखने हैं. आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो. As tall as, तो यहाँ पर लिखना है द कुतुब मीनार. QUTABMINAR. आप जिराफ लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं. एज टॉल एज जिराफ. विच एवर आंसर जो सूटेबल है वो लिखना है. एज फास्ट, सो एज फास्ट एज द चित्ता. CHITAH चित्ता. नेक्स्ट आपको लिखना है एज हाई एज माउंट एवरेस्ट. EVEREST. As high as the Mount Everest. Next, as angry as a bull. BULL bull. Next लिखना है as tiny as an ant. Ant जैसा छोटा. और लास्ट है आपका as brave as soldier. SOLDIER soldier. As brave as soldiers. ओके, सो आया समझ में आपको. सो इसी तरह आपको यह एक्सरसाइज भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखनी है. नाउ यहाँ पर देखो, ऑल द 3 आर रीजन्स वाई गुलिवर वॉज अनेबल टू क्लाइंब द फेंस. सो यहाँ पर हमें रीज़न लिखने हैं. ओके, now look at the pictures and discuss in groups why. Repeat again, all the 3 are reasons why Gulliver was unable to climb the fence. Now look at the pictures and discuss in group why the. क्या आएगा बोलो. इसमें हमें आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. Why the following are events happen. मतलब नीचे जो पिक्चर दिए हैं उसमें चित्र को देखना है और ग्रुप में चर्चा करनी है. सो इन घटनाओं को क्यों घटित हुई है, प्रत्येक के लिए आपको एक से अधिक रीज़न ढूंढने हैं और लिखने हैं. ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है इसकी मैं आपको PDF भेजूँगी. सो आपको इसके आंसर PDF में से देख के लिखने हैं. ओके, नाउ लुक एट हियर ऑन दिस पेज. नीचे लिखा है मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द बिलो. आपको मैच इट करना है और लिखना है. सो फर्स्ट लिखा है आई वॉज राइटिंग अ लेटर. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. आंसर आएगा व्हेन माई पेन रैन आउट. आंसर क्या आएगा, व्हेन माई पेन रैन आउट. आंसर आपका ये आएगा. और बीच में आपको क्या लिखना है, व्हेन, WHEN व्हेन. आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रैन आउट. सो सेकेंड देखो आगे, पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन, WHEN. ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है क्योंकि आपको बीच में व्हेन लगा के फिर से सेंटेंसेस लिखने हैं इसीलिए. पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई. आंसर आपका ये आएगा, ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई. थर्ड, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग. ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग. सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बोलो. थर्ड में आपको लिखना है व्हेन आई मेट. आपको सबसे पहले व्हेन लिखना है. व्हेन आई मेट अरुण, ये वाला आंसर. व्हेन आई मेट अरुण ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग. सो फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा, व्हेन आई मेट अरुण. ओके,
ही वॉज लुकिंग फॉर हीज डॉग। आगे देखो, आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर। आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर। यहाँ पर भी आपको व्हेन से शुरुआत करनी है। व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग, आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल। द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल सॉरी, व्हेन ही फेल ऑफ द लेडर। लेडर का मतलब है यहाँ पर जो सीढ़ी होती है ना, उसे हम लेडर बोलते हैं। सो द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल व्हेन ही फेल ऑफ द लेडर। जब वो सीढ़ी से गिरा तब वो वॉल पेंटिंग कर रहा था। अमित वॉज डूइंग हीज होमवर्क। अमित वॉज डूइंग हीज होमवर्क व्हेन द लाइट्स LIGHTS वेंट आउट। जब लाइट चली गई तब अमित क्या कर रहा था? तो अमित उसका होमवर्क जो है वो कर रहा था। ओके, लास्ट देखो, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रैंग। माई मदर वॉज कुकिंग, क्या कर रही थी? डिनर व्हेन द बेल रैंग। ओके, आगे देखो, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन, क्या आएगा आंसर बोलो उसमें? आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन, विच आंसर वी हैव टू राइट? हु विल गिव मी आंसर? सो यहाँ पर आपको ये जो आंसर है वही रिपीट करना है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रैन आउट। ओके, सो यहाँ तक आपको एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है इंग्लिश की। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।